गहरे जंगलों के बीच बसी उज्जैनी नगरी का राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय शासन और अद्वितीय साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी दरबार में अनेक विद्वान, संत और वीर रहते थे। एक दिन राज दरबार में एक साधु प्रकट हुआ जिसके चेहरे पर विचित्र शांति थी। उसने विक्रम से कहा, महाराज, आपके जीवन में एक संकट आने वाला है। आपको स्वयं यमलोक जाना होगा, जहां आपकी परीक्षा होगी। केवल आपका विवेक और साहस आपको जीवित लौटा पाएगा। विक्रम ने सहजता से मुस्कुराते हुए साधु से पूछा, मुझे कब और कैसे जाना होगा? साधु ने रहस्यमयी स्वर में कहा, पूर्णिमा की रात उस पीपल के पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी द्वार खुलेगा। वह द्वार यमलोक का प्रवेश द्वार होगा। अगर आप वहां से सुरक्षित लौट आए तो आपकी कीर्ति अमर होगी। विक्रम ने चुनौती स्वीकार की। तय दिन की रात को वह अकेले ही जंगल में पहुंचा। रात का सन्नाटा भयावह था और चारों ओर घने वृक्ष किसी छिपे रहस्य की तरह खामोश खड़े थे। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचते ही धरती कांपने लगी और एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। द्वार के भीतर से किसी अदृश्य शक्ति ने विक्रम को खींच लिया। वहां का दृश्य भयानक था। विक्रम एक विशाल गुफा में खड़ा था, जहां चारों ओर धुएं और ज्वालाओं का घना आवरण था। तभी एक भयानक स्वर गूंजा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा स्वागत है। यह मृत्यु का द्वार है। जो यहां आता है जीवित लौटता नहीं। लेकिन तुम्हें यमराज ने एक विशेष चुनौती दी है। यदि तुम मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दे सको तो तुम्हें जीवनदान मिलेगा। पहेली की इस परीक्षा में विक्रम का सामना एक रहस्यमय प्राणी से हुआ, जिसकी आंखें अग्नि की भांति जल रही थी। प्राणी ने पहली पहेली पूछी, कौन ऐसा है जो दिन रात चलता है लेकिन कभी थकता नहीं? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, समय। प्राणी मुस्कुराया और दूसरी पहेली पूछी, कौन सा जल पिया नहीं जाता फिर भी वह हर जीवन के लिए अनिवार्य है? कुछ क्षण सोचकर विक्रम ने कहा, पसीना। प्राणी ने अब गंभीर होते हुए तीसरी और अंतिम पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो मरने के बाद भी कभी समाप्त नहीं होता? विक्रम ने ध्यान से सोचा और फिर उत्तर दिया, कीर्ति। जो अपने कर्मों से अमर हो जाता है उसकी कीर्ति कभी समाप्त नहीं होती। तीसरी पहेली का सही उत्तर सुनते ही प्राणी ने क्रोधित होकर कहा, तुमने कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन मेरा श्राप है कि तुम यमलोक से खाली हाथ नहीं जा सकते। तुम केवल तभी वापस जा सकोगे जब तुम इस संसार की सबसे मूल्यवान चीज यमराज के पास से चुरा लाओ। विक्रम बिना डरे यमराज के महल की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि एक विशाल सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। उनके पास कई दुर्लभ रत्न और स्वर्ण कलश सजे थे। लेकिन तभी विक्रम की दृष्टि एक कोने में रखी हुई एक साधारण सी वस्तु पर पड़ी। वह एक माटी का दीपक था जो हल्की लौ में जल रहा था। विक्रम ने तुरंत दीपक उठा लिया और बाहर की ओर भागा। यमलोक की वायवी शक्तियां उसे रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन उसका साहस और बुद्धिमत्ता उसके साथ थी। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, यमराज का स्वर गूंजा, राजा विक्रम, तुमने यह दीपक क्यों चुराया? विक्रम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह दीपक जीवन का प्रतीक है। जहां जीवन की ज्योति होती है वहीं आशा और कीर्ति भी होती है। मैं इसे इसलिए लेकर जा रहा हूं ताकि यह उज्जैनी में सदा के लिए जल सके और मेरा राज सुख शांति से भरपूर रहे। यमराज ने विक्रम के साहस और विवेक से प्रभावित होकर उसे जीवनदान दिया और कहा, तुम सचमुच महान राजा हो विक्रम। यह दीपक तुम्हारे राज्य की समृद्धि और कीर्ति का प्रतीक बनकर सदा जलता रहेगा। विक्रम दीपक लेकर उज्जैनी लौट आया। वहां प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। उसने दीपक को अपने महल के मुख्य द्वार पर रखवाया, जहां वह दिन रात जलता रहा, मानो स्वयं विक्रम की अमरता की घोषणा कर रहा हो। इस प्रकार विक्रमादित्य ने न केवल यमलोक की परीक्षा उत्तीर्ण की, बल्कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अपने नाम को इतिहास में अमर कर दिया।
और वह दीपक आज भी प्रतीक है उस शाश्वत सत्य का जो बताता है कि सही कर्म और साहस से मृत्यु तक पर विजय पाई जा सकती है। यह कहानी न केवल साहस और बुद्धिमत्ता का संदेश देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी विजय केवल बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की सीमाओं को तोड़ने में निहित है। नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और